नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बार के विधानसभा चुनाव में जेजेपी छोड़कर भागने वाले, जेजेपी को झटका देकर दूसरे दलों में जाने वाले दल बदलू नेता क्या एक बार फिर अन्य दलों को छोड़कर जेजेपी में वापसी करने वाले हैं? क्या दुष्यंत चौटाला के साथ दगा करके जाने वाले नेता एक बार फिर दुष्यंत चौटाला में ही आस्था, विश्वास और भरोसा जताने वाले हैं? क्या वो प्रमुख और बड़े चेहरे, वो विधायक जो जेजेपी से रहे और फिर चुनावी समय में दूसरे दलों का माहौल देखते हुए पलटी मार गए, करवट ले गए, सियासी तौर पर पाला बदल गए, क्या एक बार फिर वो जेजेपी की तरफ रुख करने वाले हैं? क्या एक बार फिर उनका मुंह जेजेपी की तरफ होने वाला है? इसको लेकर खुद दुष्यंत चौटाला ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कह दिया कि कुछ साथी हमारे जो चुनाव में चले गए थे वो वापसी करने वाले हैं। यानी कि दुष्यंत चौटाला के कहने का तात्पर्य है कि जो नेता चुनाव के समय पाला बदल गए थे, दल बदल गए थे, दल बदलू की कैटेगरी में चले गए थे, वो अब दोबारा जेजेपी में वापसी करने वाले हैं। और आखिर वो कौन से ऐसे नेता होने वाले हैं जो दूसरे दलों को छोड़कर एक बार फिर जेजेपी में आएंगे, एक बार फिर पाला बदलेंगे, एक बार फिर सियासी तौर पर जजपा के साथ, दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़ेंगे? इन सब को लेकर खुद दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए, इसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। जनवरी के महीने में संगठन का पूर्ण निर्माण और फरवरी के महीने के अंदर पूरे प्रदेश भर के प्रत्येक गांव में, शहर के प्रत्येक वार्ड के अंदर पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव को एक एक कार्यकर्ता लेकर जाए और जो साथी बहके चुनाव के दौरान, उन साथियों को भी वापस लाने का निर्णय किया गया है। मेरा ये मानना है कि 7 साल पहले जिस जोश के साथ साथियों ने संगठन की शुरुआत करी थी, आगामी महीनों के अंदर मेहनत कर उससे ज़्यादा जोश पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं का हम मिलकर लाने का काम करेंगे। सुना आपने दुष्यंत चौटाला को, जिन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दे दिया, यह इशारा कर दिया कि अनेक ऐसे साथी जो चुनावी समय पर दल बदल गए थे, पाला बदल गए थे, पार्टी छोड़ गए थे, या फिर यूं कहे कि चुनाव के समय दगा कर गए थे, धोखा दे गए थे, संघर्ष में साथ छोड़ गए थे, वो एक बार फिर जेजेपी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारा जरूर कर दिया कि पार्टी का जो नया संगठन अब तैयार किया जाएगा नए सिरे से, उसमें अनेक ऐसे नेता दोबारा जेजेपी में शामिल होंगे, दोबारा संगठन में जुड़ेंगे जो पहले पार्टी को छोड़कर चले गए थे। वैसे आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो भगदड़ जेजेपी पार्टी में मची, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला के विधायकों ने ही दुष्यंत का साथ छोड़ दिया, दुष्यंत को धोखा दे दिया और संघर्ष के समय में बीच चौराहे पर छोड़कर चले गए, अकेला छोड़ दिया, ऐसा शायद ही किसी दल में पहले देखने को मिला हो। लेकिन एक खास बात यह भी रही कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ही हरियाणा प्रदेश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सुपड़ा साफ करवा बैठी। यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी ने 10 विधानसभा सीटें जीती थी और सत्ता के अंदर अहम भागीदारी रही थी, गठबंधन में सरकार बनाई थी, जो पार्टी लगातार 4-4.5 वर्ष तक सत्ता के अंदर रही, सत्ता की कुर्सी का लाभ उठाया, उसी पार्टी का इस बार के विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ होना यह दर्शाता है कि दुष्यंत चौटाला से, जेजेपी से जनता का, वोटर्स का भरोसा उठ गया था। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला जिस भरोसे के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते नजर आ रहे हैं, तो उससे यह अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि जेजेपी कोई नई रणनीति लेकर जरूर चल रही है। लेकिन हालात पार्टी बता रहे हैं कि जेजेपी आने वाले समय में भी कहीं शायद ही ठहर पाए। इससे तो बेहतर इनेलो का भी भविष्य देखने को मिला, क्योंकि इनेलो ऐसी पार्टी है जो संघर्ष के समय में भी एक सीट अपनी निकाल गई। फिर वो सीट निकालने वाले पार्टी के मुखिया अभय चौटाला थे। इलाहाबाद से जीतकर उन्होंने पिछली बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी की लाज रखी थी, पार्टी की इज्जत बनाई थी, अपने सियासी खात्मे को रोकने का काम किया था। लेकिन दुष्यंत चौटाला की जेजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट ना जीतकर क्लीन स्वीप करवा बैठी, सुपड़ा साफ करवा बैठी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनेलो पार्टी कमबैक कर सकती है। लेकिन जेजेपी के आसार, जेजेपी के चांसेस बेहद कम नजर आ रहे हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जिस अंदाज में कहा है कि अनेक साथी जो चुनाव के समय
पार्टी छोड़ गए थे वो फिर वापसी करने वाले हैं। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें अनूप धानक और देवेंद्र बबली पर टिकी हैं, क्योंकि पार्टी छोड़कर जाने वालों में ये दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी पार्टी से चुनाव तो लड़ा लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए। अनूप धानक उकलाना सीट से चुनाव लड़े बीजेपी पार्टी के टिकट पर, लेकिन हार का शिकार हो गए। खुद भाजपा के लोगों ने ही उनको हराने का काम किया। ठीक इसी तरीके से टोहाना सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले देवेंद्र बबली भी हार का शिकार हो गए। देवेंद्र बबली को जो है बीजेपी के लोगों ने ही हरवाने का काम किया, जिसके बाद देवेंद्र बबली बीजेपी से भी खफा नजर आए। हालांकि लोकसभा चुनाव में इन्हीं देवेंद्र बबली ने कांग्रेस पार्टी को जितवाने का काम किया था, कुमारी शैलजा को जितवाने का काम किया था, लेकिन भाजपा से विधानसभा चुनाव लड़ा। और अब माना जा रहा है कि चुनावी हार मिलने के बाद और जिस तरीके से उनको बीजेपी के अंदर जो मान सम्मान तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, तो उसके बाद देवेंद्र बबली दोबारा जेजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। वैसे तो निगाहें सबकी टोहाना से ही आने वाले जेजेपी के नेता रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे निशान सिंह पर भी हैं, लेकिन निशान सिंह जो कांग्रेस में चले गए थे, चुनाव लड़ने की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं था कि सियासी तौर पर इनकी इस तरीके से इस कदर खराब माटी होने वाली है। ना वो चुनाव लड़ पाए, ना ही पार्टी के अंदर कांग्रेस में जाने के बाद कोई बड़ा पद प्राप्त कर पाए। हालांकि दल बदलू की श्रेणी में जरूर आ गए, इतना निशान सिंह को अवश्य मिला। अब देखने वाली बात रहेगी कि दुष्यंत चौटाला ने जो बात बोली है कि अनेक साथी दोबारा जेजेपी में कमबैक करने वाले हैं, वापसी करने वाले हैं, तो इस सूची में किन किन का नाम जुड़ने वाला है? क्या वास्तव में ही जो विधायक जेजेपी छोड़कर चले गए थे और जो चुनाव भी दूसरे दलों में जाकर नहीं जीत पाए, वो दोबारा दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़ने वाले हैं, दोबारा जेजेपी में वापसी करने वाले हैं? और एक खास बात यह भी कि जिस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में जेजेपी के साथ जनता जनार्दन का, वोटर्स का 1% भी, रत्ती भर भी भरोसा देखने को नहीं मिला, जेजेपी को किनारे और ठिकाने लगाने का काम जनता ने कर दिया, तो क्या वो भरोसा अब दोबारा जेजेपी जनता का, वोटर्स का जीत पाएगी, या फिर इसमें भी जेजेपी आने वाले समय में सिर्फ बात बात कर रही है, बातें बातें मार रही है, कुछ नहीं कर पाएगी, असफल हो जाएगी? हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।